माही की शादी मधुर से तय हुई थी। बहुत खुश थे माही और मधुर। माही और मधुर की सगाई हो चुकी थी और 3 महीने बाद शादी थी। मधुर भी माही को बहुत पसंद करता था। मधुर के परिवार में मधुर की बहन रूही और माँ पापा थे। क्योंकि मधुर और माही एक ही शहर में रहते थे तो सगाई के बाद अक्सर उनका मिलना जुलना हो जाता था और दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत पसंद भी करने लगे थे। लेकिन मधुर को अपने घर परिवार से भी बहुत ज़्यादा प्यार था, जो कि लाजमी भी है। हर बेटा अपने घर परिवार से प्यार तो करता ही है और करना भी चाहिए, और ख़ास करके अपनी बहन रूही से। रूही और मधुर भाई बहन से ज़्यादा दोस्त की तरह रहते थे, क्योंकि दोनों की उम्र में मात्र 2 साल का फासला था। मधुर रूही से मात्र 2 साल का बड़ा था। रूही ने अब गौर करना शुरू कर दिया था कि मधुर माही के कुछ ज़्यादा ही करीब होता जा रहा है और रूही की जगह उसकी ज़िंदगी में कम होती जा रही है। माही बहुत ही प्यारी थी और मधुर के घर में सबका बहुत सम्मान करती थी, लेकिन रूही थोड़ी जलनखोर टाइप की थी और उसके मन में यह वहम बैठ गया था कि अभी शादी नहीं हुई है तभी मधुर माही का दीवाना हो चुका है और उससे अपने परिवार से ज़्यादा माही के बारे में सोचता रहता है। माही के आ जाने से कहीं उसका भाई उससे छिन ना जाए और माही पूरे घर पर अपना अधिकार न जमा ले। रूही को अजीब सी जलन होने लगी थी माही से। माही एक पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की थी, कोई कमी नहीं थी माही में, लेकिन रूही को उससे बहुत ज़्यादा जलन थी। उधर मधुर के लिए माही कितनी भी अपनी थी, पर फिर भी जो जगह उसके मम्मी पापा और बहन की उसकी ज़िंदगी में थी वह जगह माही की नहीं थी। मधुर के लिए हमेशा से ही उसका परिवार सर्वोपरि था और वह कभी भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता था। सिर्फ उसके मम्मी पापा और बहन उससे जो कहते थे उसे ही सच मानकर उसी के अनुसार चलता था। खैर अभी तो उसकी माही से शादी भी नहीं हुई थी। भले ही वह माही को दिलो जान से चाहता था, पर उसके लिए माही से पहले उसका परिवार आता था। रूही को यह बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन फिर भी रूही को यह बात पता होते हुए भी माही से जलन होती थी और वह मन ही मन बस सोचने लगी कि माही को वह इस घर में नहीं आने देगी, बल्कि माही जैसी किसी भी लड़की को वह इस घर में नहीं आने देगी, बल्कि इस घर में मधुर की पत्नी बनकर वही लड़की आनी चाहिए जो बहुत ही सीधी सादी हो, जिसके पास ज़्यादा डिग्री ना हो और ना ही वह कहीं नौकरी करती हो और ना ही बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ताकि कभी भी घर परिवार पर हावी ना हो सके। रूही ने धीरे धीरे अपने मम्मी पापा को माही के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था कि वह शादी करते ही उनके प्यारे बेटे मधुर को लेकर फुर्र हो जाएगी। बहुत ही तेज़ लड़की है, देखना आपका बेटा आपके हाथों से निकल जाएगा। और पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल बातें अपने मम्मी पापा के मन में भर रही थी और बीच बीच में मधुर के मन में भी उल्टी सीधी बातें डालती रहती थी, जैसे कि माही सिर्फ उससे मतलब रखती है, उसके मम्मी पापा और बहन से कोई मतलब नहीं रखती, वह सिर्फ मधुर को अपना समझती है, बाकियों की उसे कोई चिंता नहीं। पता नहीं क्या क्या। और मधुर बहन की बातों को सच मानकर कभी कभी माही से इस बात को लेकर बहस भी कर लेता था। खैर शादी करीब आ रही थी और शादी की खरीदारी शुरू हो चुकी थी। माही को अपने लिए लहंगा पसंद करना था। मधुर और उसका परिवार भी माही के लिए लहंगा पसंद करवाने गया था। माही ने अपने लिए सुर्ख लाल रंग का लहंगा पसंद किया था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। रूही को पता था कि माही जब उसे पहनकर स्टेज पर आएगी तो उसका भाई माही के आगे फीका दिखेगा, इसलिए रूही ने मम्मी पापा के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि यह लहंगा माही को मत लेने दो, ऐसे ही वह इतनी खूबसूरत है, ऊपर से इतने खूबसूरत लहंगे में वह भाई के ऊपर बिल्कुल हावी हो जाएगी और स्टेज पर भाई दिखेगा ही नहीं। मम्मी पापा को भी रूही की बात सही लगने लगी और उन्होंने भी माही से बोला कि तुम यह लहंगा नहीं लोगी, तुम थोड़ा लाइट कलर का लहंगा ले लो। रूही ने जानबूझकर लाइट ब्राउन कलर का लहंगा माही के लिए पसंद किया और बोला आप यह लहंगा ले लो। माही ने बोला अरे कोई दुल्हन भला इस कलर का लहंगा पहनती है क्या, मैं तो लाल रंग का लहंगा ही लूँगी और मैंने जो पसंद किया है मैं तो वही लहंगा लूँगी। मधुर को भी तब तक रूही ने अच्छे से समझा दिया था, इसलिए मधुर भी माही से कहने लगा माही तुम यह सुर्ख लाल रंग का लहंगा मत लो, तुम यह ब्राउन वाला लहंगा ले लो। माही ने बोला दिमाग ठीक है मधुर तुम्हारा, मैं दुल्हन हूँ, मुझे सबसे अच्छा दिखना है और मैं यह सुर्ख लाल लहंगा ही लूँगी, कोई और नहीं। कहकर माही ने अपने लिए वह लहंगा पैक करवा लिया। मधुर का पूरा मूड खराब हो चुका था। घर जाकर रूही ने और अच्छे से मधुर और अपने मम्मी पापा का ब्रेन वॉश किया और बोला माही तो ऐसे ही भला के खूबसूरत है, भाई तो साधारण रंग रूप का है, ऊपर से जब वह इतना सुंदर लहंगा पहन लेगी तो फिर भला शादी के वक्त भाई किसको दिखेगा, सब लोग बातें बनाएंगे कि देखो दुल्हन के आगे दूल्हा दिख भी नहीं रहा, बहुत लकी है, इतनी खूबसूरत दुल्हन मिल गई। लेकिन दुल्हन उतनी लकी नहीं है क्योंकि उसे इतना खूबसूरत दुल्हा नहीं मिला और पता नहीं क्या क्या।
रूही ने मम्मी पापा और मधुर के दिमाग में भर दिया। रूही का साफ कहना था कि माही को शादी के दिन मधुर से कम दिखना होगा, क्योंकि हम लड़के वाले हैं और उन्हें हमारी यह बात माननी ही पड़ेगी, ताकि शादी के वक्त सब लोगों को ऐसा लगे कि मधुर माही से ज़्यादा खूबसूरत है। यह बात मधुर के दिमाग में भी अच्छे से रूही ने बैठा दी। अब मधुर ने के मम्मी ने माही के मम्मी को फ़ोन करके बोला कि माही से बोल दीजिए कि वह सुर्ख लाल लहंगा शादी में नहीं पहनेगी। मेरा बेटा दूल्हा है तो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा दिखने का हक है, और हम लड़के वाले हैं तो आपको यह बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर माही ने वह लहंगा पहना तो पूरी शादी में वही छाई रहेगी, दूल्हे की ओर तो कोई देखेगा भी नहीं। यह सब बात सुनकर माही के घर वालों को बहुत अजीब लगा। माही की मम्मी ने मधुर की मम्मी से बोला, तो माही भी तो दुल्हन रहेगी। जैसे मधुर की ज़िंदगी का वह सबसे अमूल्य दिन है, वैसे ही माही की ज़िंदगी का भी तो वह सबसे अमूल्य दिन है। आखिर वह दुल्हन है और सब लोग दुल्हन को ही तो देखते हैं। यह आप कैसी बातें कर रही हैं? दुल्हन तो लाल जोड़े में ही अच्छी लगती है। लेकिन मधुर के घर वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। माही ने फ़ोन करके मधुर को मिलने के लिए बुलाया। मधुर और माही मिले तो माही ने बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मधुर, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी का अहम दिन है वैसे ही मेरी ज़िंदगी का भी तो अहम दिन है, और जैसे तुम सबसे अच्छा दिखना चाहते हो वैसे भी मुझे भी तो सबसे अच्छा दिखना है, क्योंकि शादी में आने वाले सारे मेहमानों की नज़र हम पर ही होगी और हम दोनों को ही बहुत अच्छा दिखना है। तुम भी अपने लिए बेस्ट शेरवानी पसंद करो और मैं भी अपने लिए बेस्ट लहंगा लेती हूँ, इसमें गलत क्या है? लेकिन मधुर का कहना था, माही तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ऊपर से इतने खूबसूरत कपड़े में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगोगी। अगर तुम थोड़ा साधारण लहंगा पहन लोगी तो कम से कम तुम्हारा लुक मेरे लुक पर हावी तो नहीं होगा और हम दोनों बराबर दिखेंगे। यह बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी, आखिर हम लड़के वाले हैं। माई को यह सब बातें बहुत अजीब लग रही थी। एक लहंगे के लिए इतना बवाल, कैसा लड़का है? मधुर बिल्कुल अपने दिमाग से नहीं सोचता, जैसा इसके घर वाले और बहन ने इसे सिखा दिया है वैसे ही बातें कर रहा है। माही को लगा अगर आज वह दब गई तो जिंदगी भर मधुर और उसके घर वाले उसे दबा कर रखेंगे, और ऐसी शादी जिंदगी भर के लिए एक परेशानी बन जाएगी, क्योंकि मधुर बात बात पर माही को समझौते करने के लिए कहेगा। इसलिए माही अभी भी अपनी बातों पर कायम थी कि वह वही लहंगा पहनेगी। माही ने साफ कह दिया, जब तुम अपनी पसंद के कपड़े अपनी शादी में पहन सकते हो तो मैं भी अपनी पसंद का कपड़ा ही पहनूंगी। क्या मैं तुमसे कहूँ कि तुम बिल्कुल हल्की सी कोई शेरवानी या सूट पहनकर शादी कर लो तो तुम तैयार हो जाओगे? नहीं ना, तो फिर मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हो? मेरी ज़िंदगी का सबसे खास मौका है और हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वह अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, और तुम लोगों की फालतू जिद के लिए मैं अपना यह खूबसूरत लहंगा नहीं छोड़ सकती। मधुर को कुछ भी समझ में नहीं आया, वह चुपचाप वहाँ से चला गया। घर आने पर रूही ने अच्छे से मधुर का ब्रेन वॉश किया कि देख लो, जो लड़की अभी तुम्हारी एक बात मानने को तैयार नहीं है वह शादी के बाद क्या ही तुम्हारी बात मानेगी। मधुर को भी अब रूही की बातें सही लगने लगी और वह सोचने लगा कि अगर उसने माही से शादी कर ली तो फिर जिंदगी भर उसे माही का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, और उसने माही से शादी तोड़ने की सोच ली। उसने अपने मम्मी पापा से बोल दिया कि वह माही के मम्मी पापा को शादी के लिए मना कर दे, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। रूही बहुत खुश हो रही थी और अपने मम्मी पापा को भी उसने अच्छे से भड़का रखा था। शादी के एक हफ्ते पहले मधुर के मम्मी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। सबको बहुत हैरानी हुई कि छोटी सी बात को लेकर उन लोगों ने शादी तोड़ दी। माही की मम्मी ने कहा, कैसे पागल लोग हैं, एक लहंगे के लिए भला कोई शादी तोड़ता है? फिर माही की मम्मी ने माही से कहा, बेटा अगर तू थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और लहंगा बदलने को तैयार हो जा तो वह लोग शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन माही और उसके पापा ने साफ मना कर दिया। दोनों का कहना था कि जो लड़का अभी से इतना ज़्यादा हुक्म चला रहा है एक लहंगे के लिए, जरा सोच लो उसके घर वाले शादी के बाद क्या क्या नहीं करेंगे। अभी तो शादी नहीं हुई है तो यह हाल है, जब शादी हो जाएगी तब तो यह लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। इससे तो अच्छा है कि यह शादी ना ही हो। और यह शादी टूट गई। माही को बहुत अच्छे से पता था कि इन सब के पीछे रूही का हाथ था। एक दिन मार्केट में रूही माही को कहीं मिल गई और उसने हंसकर बोला, बड़ी आई थी मेरे भाई से शादी करने वाली, औकात दिखा दी ना तेरी। माही ने कुछ नहीं बोला और वहाँ से चली गई। इस तरह से करीब 1.5 साल का वक्त बीत गया। मधुर और माही अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस रम चुके थे, लेकिन मधुर इन 3 महीनों में माही से सच्चा प्यार करने लगा था और माही भी मधुर से सच्चा प्यार करने लगी थी। लेकिन मधुर ने शादी के 1 सप्ताह पहले जो हरकतें की थी उसके बाद से माही के मन में मधुर के लिए सारी भावनाएं समाप्त हो चुकी थी और वह उसे भूल चुकी थी। लेकिन मधुर अभी भी माही को चाहता था, क्योंकि माही सच में बहुत अच्छी लड़की थी। वह तो रूही ने मधुर के दिमाग में कचरा भर दिया था और उसका रिश्ता तोड़वाया था। वह अपनी बहन की बातों में आ गया था।
लेकिन वह माही को भूल नहीं पा रहा था। इस बीच कई और रिश्ते मधुर के लिए आए थे, लेकिन उसने हर रिश्ते के लिए मना कर दिया था। मधुर का साफ कहना था कि अभी वह शादी नहीं करना चाहता, उसे कुछ वक्त चाहिए। मधुर के मम्मी पापा ने भी अब सोच लिया था कि जब मधुर की इच्छा होगी तब उसकी शादी कर देंगे। रूही बहुत खुश थी, उसने जैसा चाहा था वैसा हो गया था। इस बीच रूही जिस जिम में जाती थी, उस जिम में डॉक्टर अमर ने नया नया जिम ज्वाइन किया था और धीरे धीरे रूही और डॉक्टर अमर करीब आने लगे थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डॉक्टर अमर हार्ट का डॉक्टर था और बहुत बड़े अस्पताल में काम करता था। बहुत अच्छी सैलरी थी उसकी और देखने में भी काफ़ी अच्छा था। दोनों के घर वालों ने मिलकर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया और उन दोनों की सगाई भी कर दी। अमर और रूही की 2 महीनों के बाद शादी थी। इस बीच वह रोजाना जिम में मिलते थे और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। अब शादी बिल्कुल करीब आ चुकी थी और शादी की खरीदारी शुरू हो चुकी थी। 1 हफ्ते के बाद शादी थी और रूही आज अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए जाने वाली थी। साथ में डॉक्टर अमर की फैमिली भी जाने वाली थी। शादी के लिए रूही ने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पसंद किया था, लेकिन डॉक्टर अमर के मम्मी पापा का कहना था कि रूही को लाइट ब्राउन कलर का लहंगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना तो वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी और अमर से ज़्यादा खूबसूरत उसे नहीं दिखना है, नहीं तो किसी का ध्यान दूल्हे की ओर नहीं जाएगा। इसलिए हर हाल में उसे अमर से कम ही दिखना पड़ेगा। रूही ने जब बोला, यह कैसी पागलपन वाली बातें कर रहे हो, जैसे तुम्हारे लिए ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, मेरे लिए भी तो ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैं अपनी शादी के दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ और हर लड़की अपनी शादी के दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती है। तुम अपने घर वालों के कहने पर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और रूही ने अपने मनपसंद का लाल लहंगा ले लिया और अपने घर चली गई। थोड़ी देर के बाद अमर के घर वालों की तरफ से फ़ोन आया कि वह इस शादी को करने के लिए तैयार नहीं है और शादी तोड़ रहे हैं। अब तो रूही के घर में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और रूही के मम्मी पापा और मधुर, रूही सब अमर के घर पहुंचे और वहां बात की कि वह लोग एक छोटे से लहंगे की बात को लेकर शादी कैसे तोड़ सकते हैं। अमर के मम्मी पापा ने बोला कि छोटी सी बात है तो फिर बात बन जाएगी, बस आप अपनी बेटी से कहिए कि वह कोई साधारण सा लहंगा ही पहने अपनी शादी में। हम शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन रूही इस बात के लिए तैयार नहीं थी। मधुर को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह बोला, कैसे इंसान हो तुम, एक लड़की की ज़िंदगी खराब करते शर्म नहीं आती। अगर इतना ही अपने घर वालों के हिसाब से चलना था तो शादी करने की सोची ही क्यों। बेवकूफ़ इंसान, तेरे जैसे इंसान को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, जो अपने मम्मी पापा और बहन के आगे अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता। डॉक्टर अमर ने बोला, मधुर जी, यह बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। जरा याद कीजिए, आज से 1-1.5 साल पहले आपने क्या किया था। वह भी तो किसी की बहन थी। मधुर अभी तक माही को भूला नहीं था और उसे सब कुछ याद आ गया। रूही और उसके घर वालों को भी अपनी एक एक करतूतें याद आ गई। अब रूही और मधुर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि माही और उसके मम्मी पापा अमर के घर के अंदर वाले कमरे से निकले। माही को देखकर रूही, मधुर और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए। अमर ने उनका परिचय कराते हुए कहा, इनसे मिलो रूही, यह मेरी चचेरी बहन माही है और यह मेरे चाचा चाची हैं। माही की शादी आज से 1.5 साल पहले होने वाली थी, लेकिन इसके पागल ससुराल वालों ने एक लहंगे की छोटी सी बात को लेकर शादी तोड़ दी थी, क्योंकि शायद लड़के की कोई पागल बहन थी जिसे बर्दाश्त नहीं था कि माही उस घर की बहू बने, इसलिए उसने जानबूझकर यह खुराफाती की थी। और लड़का महाबेवकूफ़ था जो बहन की बातों में आकर एक छोटी सी बात को लेकर अपना रिश्ता उस लड़की से तोड़ दिया जिसे वह दिलो जान से चाहता था, क्योंकि लड़का अपने दिमाग से काम नहीं लेता था। और अच्छा ही हुआ ये कि यह रिश्ता टूट गया, क्योंकि जो लड़का अपने दिमाग से अपने फैसले नहीं ले सकता वह शादी के बाद अपनी पत्नी को कभी भी एक सुखी जीवन नहीं दे सकता। अब सबको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा था। माही ने रूही से बोला, तुमने मुझसे बोला था ना, बड़ी आई थी मैं तुम्हारे घर की बहू बनने वाली, तुमने हमारा रिश्ता अपनी जलन में तोड़वा दिया था। लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ होगा कि जब किसी को दिलो जान से चाहो और वह तुमसे बिछड़ जाए तो कैसी तकलीफ होती है। अमर मेरा चचेरा भाई है जो कि उस वक्त विदेश में था और भारत आने के बाद जब उसे यह सब बात पता चली तो उससे मेरा दुख देखा नहीं गया, क्योंकि वह भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारा भाई तुमसे करता है। और अमर ने तुमसे बदला लेने की सोची। पहले तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन फिर अमर ने ही मुझसे कहा कि अत्याचार करने वाले से ज़्यादा पापी अत्याचार सहने वाला होता है। और आखिर मैं भी तो बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो एक थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर दे। मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और सबका भला चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ बुरा करता है मैं उसे सबक सिखाना भी जानती हूँ और मेरे ख्याल से सबको ऐसा ही होना चाहिए। तो अब कैसा लग रहा है जब वही दुख तुम्हें हो रहा है जो दुख तुमने कुछ समय पहले मुझे दिया था। कहकर माही हंसने लगी। रूही, मधुर और रूही के मम्मी पापा, इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था
कि माही अमर की बहन है और यह सब कुछ माही और अमर ने मिलकर किया है। मधुर ने बोला, माही तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, किसी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो। तो माही ने बोला, वैसे ही जैसे तुम्हारी बहन ऐसी हरकत कर सकती है और तुम भी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। अब रूही और उसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। मधुर ने बोला, माही चलो सब कुछ भूल जाते हैं, हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। मैं अभी भी तुम्हें नहीं भूला हूँ, दिलो जान से चाहा था तुम्हें। एक काम करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ और अमर और रूही की शादी करवा देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही ने बोला, अमर और रूही की शादी होगी या नहीं होगी यह तो अमर और रूही ही जाने, और यह पूरी तरह से अमर और रूही का ही फैसला होना भी चाहिए। लेकिन जो रूही ने मेरे साथ किया था वह मैंने रूही के साथ कर दिया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिना दिमाग वाले लड़के से कभी भी शादी नहीं कर सकती, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके अपने माँ बाप और बहन के दिमाग से चलता है। कहकर माही ने विवेक को आवाज़ दी। कमरे से एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बाहर निकल कर आया। विवेक का परिचय कराते हुए माही ने कहा, इनसे मिलो, डॉक्टर विवेक अमर के साथ उसी के अस्पताल में काम करते हैं। अमर ने ही मेरी मुलाकात इनसे करवाई थी और हम दोनों अब एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं और अगले हफ्ते हमारी शादी है। डॉक्टर विवेक ने मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सुर्ख लाल रंग का लहंगा पसंद किया है, शादी के दिन पहनने के लिए। हमारी शादी में ज़रूर आना। कहकर माही डॉक्टर विवेक का हाथ पकड़कर बाहर की ओर निकल गई। मधुर और रूही और उसके मम्मी पापा उन लोगों को जाते हुए देखते रह गए। मधुर को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अमर ने मधुर से कहा, तुमने अपनी बहन की बातों में आकर मेरी बहन से रिश्ता तोड़ा था। उसकी चोट मेरे दिल पर बहुत गहरी पड़ी थी। उस वक्त मैं इंडिया से बाहर था, इसलिए तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं था, पर मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया है रूही, मैं सिर्फ तुम्हें वह दर्द देना चाहता था जो दर्द तुमने मेरी बहन को दिया था। और आज जब तुम्हारी शादी टूट गई, वह भी एक मामूली से लहंगे के लिए, तो तुम्हें उस दर्द का बहुत अच्छे से एहसास हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आगे से किसी के लिए बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगी और मुझे भूल जाओ। कहकर अमर और उसके मम्मी पापा और चाचा चाची यानी कि माही के मम्मी पापा सब घर के अंदर की ओर चले गए और रूही और उसका परिवार चुपचाप अपने घर वापस लौट आया। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि जो जैसा बोता है वह वैसा काटता है। अगर उन्होंने वह गलती नहीं की होती तो आज यह सब कुछ नहीं होता। बेटी की शादी टूटने का दर्द क्या होता है आज मधुर और उसके मम्मी पापा को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था और रूही को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि किसी के प्यार में आग लगाकर उसका दिल तोड़ने पर कितनी जलन होती है। रूही चुपचाप रोते हुए अपने कमरे की ओर चली गई, लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सत्य आज उनकी समझ में आ चुका था, जैसी करनी वैसी भरनी।